ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। ये उधर से आंखें निकाल निकाल के मुझे देखते रहे और आप डांट रहे हैं अपनी सारी पार्टी को कि ये बात आपने किया नहीं, कहा नहीं कि एलपीजी का कोटा लिया है। आपको इल्म नहीं है। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। ये सीखा है इन्होंने, इनका साथ दे के। चुप करें, मैं बात चुप कर जाए आप। मैं बात फेमिना बीवी काइंडली तशरीफ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर फेमिना बीवी, मुझे अपने इल्जाम जो मेरे पे लगाए हैं उनकी तो बात कर ले दो। जो इल्जाम लगाए हैं, ये वजीर आजम को भी आंखें दिखा रहे हैं। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? दिखा रहे हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं आयशा बख्श। माजी की एक झलक आपने देखी और अब हालिया सूरत हाल पर बात करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान ईंट का जवाब पत्थर से देने का सिलसिला जारी है। अभी तक दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात तो आयद किए जा रहे हैं, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने किस किस तरीके से हुकूमत से फायदे उठाए ये कौम को नहीं बताया गया। तो दूसरी तरफ वजीर आजम कैसे अपनी आस्तीनों में सांप पाल रहे हैं, इसके शवाहिद भी कौम के सामने नहीं रखे गए। चौधरी निसार और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान इल्जामात की जंग का मैदान कोई पहली बार नहीं सजा। धरनों के दरमियान कौमी असम्बली से वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन के दरमियान LPG डॉन और पप्पू पटवारी के इल्जामात कौम सुन चुकी है। चौधरी निसार तबीयतन दबंग अंदाज के मालिक हैं। वो अपनी जमात में भी किसी का उधार बाकी नहीं रखते। चौधरी निसार के हालिया इल्जामात पर मां सिवाय विफाकी वजीर राना तनवीर के मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से उनके हक या फिर मुखालिफत में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन चौधरी निसार की कोई हिमायत करे या ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकमुका की सियासत को बेनकाब करने के लिए चौधरी निसार अली खान के साथ है। इसी मामले पर आज का रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रहेगा। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं स्टूडियो में हफीजुल्लाह नियाजी और इम्तियाज आलम, इस्लामाबाद स्टूडियो में है बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी और सलीम साफी साहब। आज का रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में क्या चौधरी निसार को अपनी पार्टी की हिमायत हासिल होगी? अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। सलीम साफी साहब, सबसे पहले आप। आयशा के इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी। हाँ में इसलिए कि मेरे नज़दीक चौधरी निसार साहब जो कुछ कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ईमा पे कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तकसीम है कि गुड कॉप और बैड कॉप वाली। जिस तरह आपने देखा होगा जरदारी साहब भी ये करते थे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को लगाया हुआ था MKM को दबाने और धमकियां देने पे, और रहमान मलिक साहब उनको मनाने की ड्यूटी सर अंजाम देते थे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो पार्टी के अंदर भी ये जो इख्तलाफ है इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जिस लीडर को अपने बारे में ये खुशफहमी हो कि वो ईरान और सऊदी अरब की सुलह करा सकते हैं, क्या वो अपने वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा की सुलह नहीं करा सकते? ये बदकिस्मती से हमारे बाज़ लीडरों में ये आदत आ गई है। किसी हद तक इमरान खान साहब में भी ये चीज़ मैंने देखी है कि वो इंजॉय करते हैं अपनी सेकंड रैंक और थर्ड रैंक की लीडरशिप के इख्तलाफात को, क्योंकि एक ग्रुप दूसरे की मुखबिरी करता है, दूसरा फिर तीसरे की करता है, और जो अंडरस्टैंडिंग है या जो मुकमुका है वो न चौधरी निसार और किसी और के लेवल पे है, न खुर्शीद शाह और हुकूमत के लेवल पे है, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लेवल पे है। पिछले एक उनका पॉजिटिव कदर मुश्तरक है कि दोनों सिस्टम को बचाना चाहते हैं, और दूसरा नेगेटिव ये है कि जरदारी साहब ने अपने दौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की चोरियों पे पर्दा डाला, ना उनका एहतसाब हुआ, ना कहीं उनका रास्ता रोका गया, और यही अंडरस्टैंडिंग अब पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालिक वो मियां नवाज शरीफ साहब की है। अब जो बात की जा रही है, अगर डॉक्टर आसिम से मुतालिक कोई डबल गेम की पॉलिसी है तो वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे है। ज़ाहिरी बात है फिर चौधरी निसार साहब का अपना एक ख़ास मिजाज भी है, और उनको जो ड्यूटी दे दी गई है तो वो उसी के मुताबिक ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। ये पिछले दौर में भी
साफी साहब, अगर वो ड्यूटी के मुताबिक ही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हिमायत हासिल है, हाँ का ऑप्शन ही बना। नहीं, देखिए सियासी जमातों में ये चीज़ें होती हैं। एक तो जो इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर भी जो ग्रुपिंग की तरफ मामला जा रहा है नई नस्ल में, तो जो ज़्यादा क़ुर्बत और फ्रैंकनेस है वो चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब की है। फिर मिलिट्री को खुश रखने की हुकूमत पंजाब को भी सुनाई है, दोनों को थी। ये इस तरह सुनाने वगैरह तो ये चक्कर तो चलता रहता है ना, उसमें कौन सा कोई एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने तलवारें वो निकाल दी। आप भी कोई बात से ऑप्शन नहीं लेना चाह रहे सियासतदानों की तरह? नहीं, मैं सियासतदानों की तरह वाज़ेह ऑप्शन ले रहा हूँ, लेकिन आप इस वक्त जो है वो कोई मुस्लिम लीगी बन के बात को समझना नहीं चाहती हैं। सर मुझे समझाएं ना कि आप साथ तो कह रहे हैं कि वो ड्यूटी के मुताबिक काम कर रहे हैं, फिर आप हाँ भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं हाँ भी है नहीं भी है, साथ आप कह रहे हैं कि गुड कॉप और बैड कॉप है, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ ने आशीर्वाद दे रखी है, तो फिर आप हाँ का ऑप्शन ले लें। देखिए पर्सनली अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो लोगों की ज़ाती भी होती है, उसको आप मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूरी दयानतदारी के साथ जो मेरी मालूमात है और जो मेरा तज्जिया है उसकी बुनियाद पे आपसे कह रहा हूँ कि नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर साहब वो इस वक्त ये ख़ुद उनकी अपनी पॉलिसी है डबल गेम की, पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी, रेंजर से मुतालिक भी, फ़ौज से मुतालिक भी, MQM से मुतालिक भी। नंबर 2 ये वजारत चौधरी निसार साहब को उन्होंने दी है, एक दिन में वो वापस ले सकते हैं। वज़ीर दिफा का उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को दिया है, एक दिन में वो वापस ले सकते हैं। हाँ, जो फ्रैंकनेस, जो क़ुर्बत पिछले अदवार में चौधरी निसार साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ होती थी, उनके उस हलके में अब के बार ख्वाजा आसिफ साहब, फवाद हसन फवाद साहब और इस तरह के कुछ लोग हैं, और उन पे अपनी बेटी का इस वक्त फैसला साजी में और हुकूमत में बड़ा कलीदी किरदार हो गया है, और वो भी चौधरी निसार साहब को ज़्यादा लाइक नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज साहब की वही फ्रैंकनेस चौधरी निसार साहब के साथ है। ये मुख्तलिफ लहरें उधर चलती रहती हैं। लेकिन देखें, कायम अली शाह साहब के साथ वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था। पहली बात तो ये है कि जब बड़े के पास बात आ जाती है तो फिर वो दोबारा नीचे नहीं ले जाते। अगर वजीर दाखिला के लेवल पे वो मसले हल हो सकते तो प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत ना आती। अब प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा किया कि एक हफ्ते में वज़ीर दाखिला आपके पास आ जाएंगे। बाहर आके जब उन्होंने ऐलान किया तो हुकूमती तर्जुमान ने तरदीद भी नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर ने ये साफी साहब आपने खुल के बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया और बड़ी वजाहत से बयान किया, और ऑप्शन आप दोनों रख रहे हैं हाँ और नहीं। कल चौधरी साहब ने खुल के कह दिया कि आज तक प्राइम मिनिस्टर ने उनको हिदायत नहीं दी है कि आप वहाँ पे चले जाएं। तो आज भी देखे इजलास हुआ, उस हवाले से कोई चीज़ बाहर नहीं आई। और फिर मैंने आपको बता दिया कि वो लीडर जो अपने बारे में इस खुशफहमी के शिकार है कि वो 2 मुल्कों की सुलह करा सकते हैं, वो क्या इनकी नहीं करा सकते। लेकिन ये एक लव एंड हेट रिलेशन बाज़ औक़ात होते हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब का जो मैंडेट है मेरे ख्याल में वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। फ़ौज के साथ क़ुर्बत वो ड्यूटी नवाज शरीफ साहब ने पिछले दौर से उनकी लगाई हुई थी, और अब मेरे ख्याल में जो ख़राबी है उसके ज़िम्मेदार इस साइड पे मियां नवाज शरीफ साहब है, और उस साइड पे जो कुछ है उसके अल्टीमेट जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब। आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। इम्तियाज आलम साहब क्या ऑप्शन लेंगे, क्या चौधरी निसार को अपनी पार्टी की हिमायत हासिल है? और साथ ही बात पे कमेंट कीजिएगा, जो डबल गेम की बात की वजीर आजम कर रहे हैं साफी साहब ने, इसको भी कमेंट करें। देखिए, पहले तो माजरत चाहता हूँ इस बात की कि पिछले प्रोग्राम में मैंने अंधे खाने की मिसाल दी थी, और मैं तमाम नाबीना भाइयों से माजरत चाहता हूँ, वो ज़िंदगी में हमसे आगे हैं, बीनाई ना होने के बावजूद ज़्यादा मेहनत करते हैं। ख़ासतौर पर सरदार पीरजादा साहब से माजरत चाहता हूँ जो साफ़ी हैं और नाबीना साफ़ी हैं। तो मुझसे वो गलती से मुँह से निकल गया, मेरा मकसद तज़हीक नहीं था। ये जो मामला है, ये बड़ी अफसोसनाक किस्म की चर्ब ज़बानी और बकबक हो रही है। सियासतदानों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी की मुजाहरा करने की ज़रूरत है। पहले ही सियासतदानों का इमेज काफ़ी ख़राब है, और ये चौधरी निसार साहब जिस तरह की तहक्कुमाना और जिस एरोगेंस का मुजाहरा करते हैं, अगर ये करते धरने के दौरान तो शायद हुकूमत जा चुकी होती। अब वो होल्ड करते हैं सबसे जो हमारी इस बड़ी जंग है दहशतगर्दी, उसका पोर्टफोलियो।
अब वो इतना बड़ा महकमा है, इतनी एजेंसीज उनके पास हैं, इतनी रेंजर्स हैं, तो वो जो पैगाम देते हैं, जो करते हैं, वो उसका बहुत असर पड़ता है। इस नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम की खूबी ये थी कि इसमें तमाम जमातें शामिल हैं, इसमें कौमी इत्तफाक राय है। चौधरी निसार साहब को नफाक की बजाय इत्तफाक की बात करनी चाहिए, उन पर तनकीद भी हो तब भी वो हंस के टाल दें, और उनकी कोशिश होनी चाहिए सबको लेकर चले। तो मैं समझता हूँ कि कतई तौर पे हमायत नहीं करनी चाहिए वज़ीर आज़म को, और उनकी पार्टी को उनके हक़ में नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पॉलिसी जो थी वो काफ़ी अकोमोडेशन की है। देखिए आपने बलूचिस्तान में जैसे उन्होंने किया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने किया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की बात नहीं सुनी और हुकूमत PTI को बनाने दी। इसी तरह सिंध में तो वज़ीर आज़म समझते हैं, जिस पुरदुबारी का मुजाहरा उन्होंने किया MQM के इस्तीफों के मसले पे, और ख़ुद PTI का जो धरना है, आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, बड़े सलीके से बात करते हैं, उनके ज़बान से बुरा लफ्ज़ नहीं आप सुनेंगे। इसी तरह उनसे उन्हें सीखना चाहिए। फिर ये दरबार हैं, ये जो बात कर रहे थे साफ़ी साहब की, पार्टियाँ दरबार बन गई हैं, इसमें ये सब चलता है। कौन करीब है बादशाह के, कौन करीब है नहीं है, कौन दूर हो रहा है, ये सब मुझे मालूम है कि अब ये जो झगड़ा हुआ है इसमें यकीनन आधी काबीना से ज़्यादा लोग चौधरी निसार साहब के हवाले से खुश हो रहे होंगे कि अटैक आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि नहीं हो हमायत करनी चाहिए, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो किस हद तक जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म नहीं चाहेंगे कि ये कंट्रोवर्सी बढ़े, और फिर ऐसे बयानात देना जिसका हमने कल भी जिक्र किया कि नफ्सियाती शिकस्त हो गई है। भाई नफ्सियाती शिकस्त इससे नहीं होती। नफ्सियाती शिकस्त आप किस लिए बैठे हैं, आपकी क्या एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है, उसको आपने क्या प्लान की है, वो कैसे हो जाएगी। ये आम प्रोपेगेंडा वो करते रहेंगे, इस तरह के दहशतगर्दी होती रहेगी। देखना ये कि आप क्या पैगाम देते हैं। अब ये जो जैसे मसला स्कूलों के बंद करने में मामला आ गया, अब वज़ीर दाखिला कुछ कह रहे हैं, कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर एक टेलीविजन में बैठे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, ये खुद हुकूमतों की जानिब से तर्जुमान जो बयान देते हैं उसी वजह से कंट्रोवर्सी बनती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, दो बातें की गई हैं, एक तो कि अकोमोडेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी पॉलिसी अकोमोडेशन किया, जो पहले बात की गई कि डबल गेम कर रहे हैं वज़ीर आज़म। इस बात को कॉमेंट करें कि आखिर वज़ीर आज़म की पॉलिसी को आप कैसा समझते हैं, और फिर सवाल का जवाब भी। देखें जी, जो सवाल है उसके अंदर एक छोटा सुकम है, छोटा नहीं बल्कि सवाल के अंदर बहुत बड़ा सुकम है कि ये पार्टी हमायत करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से पार्टियों की कोई हैसियत नहीं है। ये सारी की सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें सिवाय जमात इस्लामी के, ये शख्सी मलकियती की बुनियाद पर ये इस्तेमाल हुई हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के असूल के ऊपर इनकी सारी की सारी तश्कील दी गई है। चुनाचे ये कहना जी कि पार्टी को तो एक तरह रखें। वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जो पार्टी लीडर की राय होगी अल्टीमेटली उसने जाके प्रिवेल करना है। तो पहले तो सवाल में ये चीज़ डालें कि वज़ीर आज़म साहब के मिजाज पे चौधरी निसार का ने जो कहा है वो ग्रां गुजरेगा, या उसका जो है उसके ऊपर जो है ना उनको। चलें आप सवाल का ऐसे जवाब दे देना, क्या चौधरी निसार को वज़ीर आज़म की हिमायत हासिल है? मैं समझता हूँ कि जी ये समझता हूँ कि चौधरी निसार का एक अपना एक किरदार है। ये उन चंद सियासतदानों से हैं जिनकी एक बड़ी अपनी हैसियत है, और जिनके ऊपर इतनी सियासत में ना उनके ऊपर वो करप्शन का चार्ज है, ना उनके ऊपर कोई 2 नंबर किस्म की सियासत का चार्ज है, एक नीट क्लीन साफ सुथरे हैं। लेकिन उनके अंदर जो अपने पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, एक उनके अंदर कहते हैं जी कि उनके अंदर ईगो है। मैंने ज़ाती तौर पर चूँकि मेरी उनके साथ मेरे क्लास फेलो भी रहे, मैं उनको जानता भी हूँ, तो किस तरह का दुरुस्त है मैं नहीं समझता, एक परसेप्शन बार उनका बना हुआ है। लेकिन उनकी एक साख है, ये जब उनके ऊपर अटैक किया गया है तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे कुछ भी था, कोई भी सियासतदान है उसने बहरहाल उसके अंदर उसमें पाकिस्तान में सियासत करनी है, तो उसने उसका जवाब देना उनका ज़रूरी था। अब जवाब के अंदर कुछ फाउल भी हुए हैं। मसलन उन्होंने मुस्लिम लीग को बहुत एम्बेरस किया ये कह के कि जी, और बड़ी एक कि जी हमारी जो पीपल्स पार्टी और इनका जो कुछ आज तक होता रहा ये मुकम्मा का था, और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट दी। अब उससे ज़ाहिर है कि एक थोड़ा सा तंगी होगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है, बाकी कम अज़ कम जो 2-3-4 बड़ी पार्टी उनके अंदर यह है कि नवाज शरीफ के अंदर एक कैपेसिटी है कि जावेद हाशमी साहब जब थे पार्टी में तो वो उनकी मौजूदगी में, उनके जलसों में, पार्लियामेंट में जब बड़ी हार्श क्रिटिसिज्म करते थे,
तो नवाज शरीफ ने उस बिनात पर उनको पार्टी से निकाला नहीं। जब यही जावेद हाशमी ने जब एक बात की थी कि हमें धरने में आगे नहीं जाना चाहिए, तो उसी शाम इमरान खान वो एक फिक्र नहीं बर्दाश्त कर सके थे और उन्होंने फरमाया था कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैपेसिटी है कि जी हमें जो है ना हमारी तरफ से आप फारिग है। तो एक तो वो है, अब देखना ये है कि आया नवाज शरीफ साहब उनको ये सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब उनको, मुझे ये देखो, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं यहाँ पे जाकर नजूमी की तरह ये फिगर आउट करूँ कि मैं, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ ने नहीं पता है। मैं तो अंदाजा कर सकता हूँ, एस्टिमेट कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार ने जो कुछ कहा है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उन्होंने जब ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने वादा नहीं किया था, मैंने कहा था कि जी हम रेंजर्स को के लिए मैं शासा में कराची आऊंगा, प्राइम मिनिस्टर मैं भी वहाँ मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं वादा किया था। तो मुझे लगता है ये है कि आज उन्होंने जनाब बिलाल से भी बात की, कराची फ़ोन किया, तो मुझे लगता है ये है कि जी चौधरी निसार जो है जो कर रहे हैं वो हुकूमत की एक पूरी एक ओवरऑल पॉलिसी है, उसको लेके चल रहे हैं। और बाकी जो मुझे आगे बढ़ना है, उन्होंने किया होगा। मैं कोई ऑप्शन नहीं लूंगा इसमें, कोई ऑप्शन नहीं लूंगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाद शहजाद चौधरी और मजहर अब्बास का कमेंट शामिल करेंगे इस सवाल पर। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में क्या चौधरी निसार को अपनी पार्टी की हिमायत हासिल है, हाँ या नहीं? 3 पैनलिस्ट की राय आपने जानी। बाबर सत्तार साहब किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? आयशा, मुझे लगता है कि उन्हें हिमायत हासिल होगी जब भी उन्हें हिमायत की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि तमाम पार्टीज़ के अंदर या पावर सेंटर्स के अंदर ग्रुपिंग्स होती हैं, ये नेचर है पावर की। और एक पीटीआई के एक सेंट्रल लीडर के साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हकीकत है कि हमारा 60-70% टाइम अपनी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू में गुजरता है। तो ये कोई एक पार्टी नहीं है, तमाम पार्टीज़ के अंदर इसी तरह ही होता है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है चौधरी निसार से। वो लॉयल्टीज़ को पालने वाले आदमी भी हैं और उस बेसिस के ऊपर वो साथ चल भी रहे हैं इनके और चलते भी रहेंगे, बेशक कुछ बातें उन्हें बुरी भी लगें। लेकिन देखिए, जो गुफ्तगू कल भी मीडिया में हो रही थी और आज भी हम पहला सवाल रख रहे हैं, ये हमारा कौमी मिजाज भी है। हम पॉलिटिकल लीडर्स को तो लान तान कर रहे हैं इस वक्त कि आप छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम भी उसी तरह का गॉसिप के अंदर हम भी लगे हुए हैं कि ये हुआ होगा या वो हुआ होगा। ये क्यों नेशनल इशू है कि चौधरी निसार की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर शाह साहब ने क्या बोल दिया, छोटी छोटी बातें। बाबर सत्तार साहब, जब नैब चल रहा और बहुत कुछ हो रहा, चौधरी निसार साहब बहुत दिनों बाद मंजरे आम पर दिखाई दें और फिर वो अपोजिशन पर तनकीद और इल्जामात शुरू कर दें, तो फिर तो मीडिया उसी चीज को फॉलो करेगा कि वजीर दाखिला के लिए किस चीज की अहमियत ज्यादा है? आयशा, आपने सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट के ऊपर तो नहीं रखा। आपने ये तो नहीं पूछा कि जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं इंटेग्रिटी के, उसके बारे में किसी का क्या ख्याल है। आपने ये तो नहीं पूछा कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से नैब को रन कर रहे हैं इतने दिनों बाद, क्या उनके दलाइल ठीक थे, क्या थ्रेट असेसमेंट ठीक है। इसके ऊपर तो हम आज बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्योरली गॉसिप के ऊपर बात कर रहे हैं कि धड़ेबाजी कैसी है पार्टी के अंदर और उसके बारे में हम लोगों का क्या ख्याल है। आपके ख्याल में चौधरी निसार और खुर्शीद शाह के दरमियान जो बात हो रही है वो गॉसिप है सब? जी, ये गॉसिप है ना, हम गॉसिप कर रहे हैं बैठ के, और हम इस पे क्या तबसरा करेंगे। एक इंटीरियर मिनिस्टर है एक पॉलिटिकल पार्टी के, उन्हें सैक नहीं किया गया, वो पहले भी इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो आज भी इंटीरियर मिनिस्टर है, जाहिर है पार्टी की हिमायत उन्हें हासिल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा नेशनल टेम्परामेंट भी है, हम भी वही काम कर रहे हैं जो कल सियासतदान कर रहे थे। हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन हम भी उतनी ही गुफ्तगू कर रहे हैं उसी चीज पे। ठीक, मेरा ख्याल है ये नॉन इशू है। बाबर सत्तार साहब, आपका कमेंट खत्म? शहजाद चौधरी साहब, क्या दो सीनियर सियासतदान अगर एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं तो वो उस पर बात करना क्या गॉसिप है? क्या कौम नहीं जानना चाहेगी कि दो सीनियर सियासतदान जो इतना वोट बैगेज लेकर बैठे हैं और उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो मीडिया का अगर टाइम लेते हैं, वो सामने आके बात करते हैं, तो किस तरह के इश्यूज पर करते हैं? क्या इसे गॉसिप कहकर और इस पर बात ना की जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए इन हैवीवेट सियासतदानों पर जो जिम्मेदारी है? और सवाल का जवाब भी दीजिए। जी, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि ये दो सियासतदान हैं, ये एक हुकूमत है और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है।
और इस हुकूमत और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान में इस किस्म के मसाइल हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत पे प्रेशराइज कर रही है और उसको जोर डाल रही है एक वज़ीर को सामने रख के निशाना बना के। और उसकी वजूहात ये हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शायद उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ वज़रा और कुछ और ऐसे कारिंदे जो कि गालिबन जिनके अंदर घेरा तंग आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है, उनके निशाने पे आने की चांसेस हैं, जिस तरीके से डॉक्टर आसिम को निशाने पे लाया गया या निशाने पे आ गए। अच्छा, अब उसके बाद क्या पेंडोरास बॉक्स खुलता है, वो कहाँ तक पहुँच जाती है, ये उनके खदशात हैं। और उन खदशात को कम करने के लिए चौधरी निसार एक आसान टारगेट समझते हुए उन पे हमला किया गया है। अदरवाइज चौधरी निसार अपने तौर पे खुद हर चीज़ का जवाब देने के काबिल हैं, उनको पार्टी में से किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मजबूत आदमी हैं, अपना दिफा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसी सियासी पार्टी की तरफ से और उसी सियासी पोजीशन पे रहते हुए कर सकते हैं जहाँ पे वो हमेशा से इस पार्टी में मौजूद हैं। अच्छा, हमें क्यों नज़र आता है कि इस पार्टी में इख्तलाफ है या उसको पार्टी की हिमायत हासिल होगी या नहीं होगी? उसकी वजह यह बनती है कि उसके कुछ वज़रा उसी पार्टी के वो गालिबन अपने तय थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं कि चौधरी निसार को क्योंकि पसंद नहीं करते तो आज वो निशाने पे बैठे हैं और उनके खिलाफ ये बातचीत हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वज़ीर आज़म उनको पसंद नहीं करते, या इसका ये मतलब ही नहीं है कि वो ऐसी बातें करें जैसा सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जो वज़ीर आज़म की मर्जी के मुनाफी हैं। मेरा ख्याल है वो बातें कर रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म के मिशन को सस्टेन करती हैं। और वो बातें क्या हैं कि कराची में दहशतगर्दी का एहतमाम होना है, मिलिटेंसी का एहतमाम होना है, उसके बाद जो उन्होंने खुल फौज को दी हुई है उसको भी वो उसी तरीके से दिए रखेंगे ताकि फौज अपना काम दहशतगर्दी के खिलाफ करती रहे उसी तरीके से। ये प्राइम मिनिस्टर का मिशन है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी कमिटमेंट है। अच्छा, इस वजह से चौधरी निसार जब तक उस लाइन को टो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और उस सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट इस मिशन के अंदर हायल होती है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर सामने आके बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपनी पार्टी में डिवाइड होते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये वजह है। तो मेरे ख्याल है अगर हम इसको अच्छे उस तरीके से समझें तो हमें लगता है कि बिल्कुल सही तरीके से चौधरी निसार भी अपना रोल अदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के मुताबिक, और प्राइम मिनिस्टर एक मुकम्मल सियासी गेम खेल रहे हैं जहां पर वो इन तमाम चीज़ों को खदशात को सामने आने भी देते हैं लेकिन कुछ करते भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वाज़ेह है कि मैं हाँ की तरफ मैं हाँ की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। देखिए, मुझे लग रहा है कि वज़ीर आज़म एक मुश्किल में है और इस मुश्किल में इस वजह से आए हैं कि उन्हें 3 सवालों के बहुत वाज़ेह जवाब देने होंगे अब जब कौमी असम्बली का इजलास होगा, और वो यकीनन चाहेंगे कि उससे पहले सीज़ फायर हो जाए, जिस तरह उन्होंने माजी में एतज़ाज़ अहसन और चौधरी निसार के दरमियान जब लड़ाई हुई थी उसमें किया था। पहला सवाल ये कि वज़ीर आज़म को ये बताना पड़ेगा और अपोजिशन लीडर ये डिमांड करेंगे कि जी बताएं कि क्या चौधरी निसार ने खुद ये बात की थी कि वो कराची आएंगे या आपने उनको हिदायत की थी। वो उनको बताना पड़ेगा कि जी क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुकमुका है या नहीं है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जी जो इल्ज़ाम लगाया गया है करप्शन के मैंने बड़े फ़वाइद उठाए हैं, ये सही है या दुरुस्त। तो इन 3 सवालों के जवाब मांगे जाएंगे और चौधरी निसार से नहीं मांगे जाएंगे, ये जवाब वज़ीर आज़म से मांगे जाएंगे, क्योंकि कम से कम इसमें 2 सवाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक चौधरी निसार अली खान से नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म से है। मज़हर साहब, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आप जिन सवालों की बात कर रहे हैं इनका जवाब देंगे असेंबली में आके? वो इसीलिए चाह रहे हैं कि इन सवालों के जवाब से पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत क्या है? पीपल्स पार्टी चौधरी निसार को आइसोलेट करना चाहती है, और आइसोलेट इसलिए करना चाहती है क्योंकि पीपल्स पार्टी स्ट्रांगली ये समझ रही है कि कराची ऑपरेशन जो स्विच हुआ है टुवर्ड्स सिंध गवर्नमेंट या नैब को जिस तरह एक्टिव किया गया है, FIA को जिस तरह एक्टिव किया गया है, रेंजर्स को जिस तरह एक्टिव किया गया है, उससे उनका तासुर ये है कि ये इसके पीछे चौधरी निसार हैं। और अभी आपको पता है कुछ हफ्ते पहले मीर मुनव्वर तालपुर के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी, तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहती लेकिन चौधरी निसार को आइसोलेट करना चाहती है। अब क्या वज़ीर आज़म डबल गेम खेल रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म डबल गेम खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म एक बहुत ही जो है वो सीरियस सूरत हाल से गुजर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ये फैसला करना है अभी आर्मी चीफ से मुलाकात करके कि 10 महीने पहले क्यों अनाउंसमेंट हुआ, और उन्होंने साथ में ये भी फैसला करना है कि कराची ऑपरेशन में अनइंटरप्टेड होगा, और वज़ीर आज़म चाहें भी, चौधरी निसार चाहें भी, तो इस वक्त इस ऑपरेशन की डायरेक्शन नहीं तब्दील हो सकती। इसमें से वो केसेस, और चौधरी निसार ये जवाब देने जा रहे हैं असेंबली में, जो मुझे पता चला है कि वो ये बताने जा रहे हैं
कि मौलाना अजीज के केस में पिछली हुकूमत का क्या रोल रहा है, रहमान मलिक साहब ने कहां कहां उनको फैसिलिटेट किया है, ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो केसेस कराची में चल रहे हैं उसमें क्या उन्होंने रिलैक्स नहीं किया है डॉक्टर आसिम के केस में। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी ऐसा चाह रही है कि चौधरी निसार को हिट आउट किया जाए। एक हद तक तो शायद कुछ लोगों का ख्याल हो, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं। ठीक है, आपके सामने स्कोरबोर्ड। सलीम साफी साहब ने हाँ और नहीं दोनों ऑप्शन लिए, इम्तियाज साहब ने नहीं का ऑप्शन और मजहर साहब का भी नहीं का ऑप्शन है, जबकि नियाजी साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब ने हाँ का ऑप्शन लिया। जी आयशा, एक वजाहत करना चाहता हूँ। जी कहिए। जी मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखें, एक हमारे सियासी लीडरों को भी और ख़ुद हमें भी, जो बाबर साहब ने बात की किसी हद तक वो दुरुस्त है कि एक लिहाज से ये नॉन इशू है, लेकिन वो जो एक शेर है ना कि रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मट्टी तो महकेगी है मिट्टी की मजबूरी। जब सियासी लीडर आके किसी चीज़ को इशू बना देते हैं, और मैं समझता हूँ कि क़यामत के रोज़ चारसद्दा यूनिवर्सिटी में मरने वाले, पेशावर APS में मरने वाले, कराची में मरने वाले या इस दहशतगर्दी से मरने वाले जहाँ जहाँ पे भी है, उनके हाथ हमारे इन लीडरों के गरेबानों में होंगे। क्यों इस तरह का वाक़या हो जाता है, अगले दिन ये सियासतदान इस तूतू मैमे में लग जाते हैं। वो जो असल इशू होता है, मसलन अब बादशाह खान यूनिवर्सिटी दहशतगर्दी वो हादसा वो पस मंज़र में चला गया, और सियासत और सहाफत दोनों पे इन दो लोगों की लड़ाई का गलबा हो गया। एक और आपने एक शेर में बड़ी खूबसूरती से इसको समो दिया है। नहीं, वो शेर के साथ दूसरा ना, ये मजबूरी। मुझे ब्रेक पे जाने दें, इजाजत दें, दूसरा मौजू रह जाएगा, उस पर बात नहीं हो सकेगी। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची ऑपरेशन की कमान पर कि अगर इसे सिंध से वापस ले लिया जाए तो नताइज क्या होंगे, क्या सूरत हाल बन रही है, पैनल क्या राय रखता है, जानिए ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। महफूज और दहशतगर्दी से पाक कराची के लिए हर हद तक जाएंगे। बेखौफ मामूलात जिंदगी की बहाली और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ ने कराची कोर हेडक्वार्टर में बरोज़ बुध 5 घंटे के तवील इजलास की सदारत के दौरान किया। कराची पाकिस्तान की माशी शारग है जो कई दहाइयों से बदअमनी का शिकार है। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, चाइना कटिंग, लियारी गैंग वॉर, तालिबान दहशतगर्द, कलदम दहशतगर्द तंजीमें, लिसानी तंजीमें, भत्ता माफिया, टैंकर माफिया, पर्ची माफिया, कब्जा माफिया, कौन सा ऐसा माफिया नहीं जिसने कराची को अपना मस्किन न बनाया हो। आज की अपडेट, इस्लामाबाद में वजीर आजम की जानिब से आला सतह के एक इजलास की सदारत की गई। कराची ऑपरेशन को बिला तफरीक जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से कमांडर कराची से राब्ता किया गया। इसी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू की गई। सवाल यह है कि सिंध हुकूमत कहाँ है, कब तक रेंजर से अमन अमान का काम लिया जाएगा, पुलिस कहाँ, पुलिस रिफॉर्म्स, इसके साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। ये सब सियासी क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है। और एक बार फिर से मामला रेंजर्स के इख्तियारात का भी लटकता दिखाई देता है। किस तरह से मामलात हल किए जाएंगे, और साथ साथ सियासी चपकलिश भी दोनों जमातों के दरमियान मौजूद है। पैनल से सवाल इस तरह से है, विफाक की जानिब से कराची ऑपरेशन की कमान सिंध से वापस लेना क्या नताइज में बेहतरी लाएगा, हाँ या नहीं का ऑप्शन मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आप। आयशा, देखिए, जो बेसिक और या बुनियादी बात है वो ये है कि जब एक कौम या एक हुकूमत एक फैसला कर लेती है और एक कंसेंसस के साथ फैसला करती है कि ये काम हमने करना है, और सब उसके हिस्सेदार होते हैं उस फैसले के, और अपना अपना हिस्सा डालना होता है, उसमें से कोई एक फरीक जब ये तय कर ले कि मैं इसके आगे दीवार बनूंगा या मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा या मैं इस काम में अपना हिस्सा डालूंगा नहीं, तो फिर वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी सब के सब उसी तरफ ही चल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये सिंध हुकूमत का काम था कि सिंध हुकूमत की शिकायत उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं थी जब तक MQM इसके निशाने पे थी। MQM के वक्त तक तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस ऑपरेशन का हिस्सेदार थी, लेकिन यूं ही MQM से हटके बदकिस्मती से डॉक्टर आसिम या इस किस्म के ग्रुपों पे नज़र पड़ना शुरू हुई इस ऑपरेशन के अंदर, तो सिंध हुकूमत की रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई। इससे पूरा पाकिस्तान ये जानता है, ये अब कराची सिर्फ सिंध हुकूमत का या MQM का या उनका नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, और ये पता है कि वहाँ पर किस किस्म के हालात पैदा हो गए थे। उसको क्लियर करना, उसको क्लीन करना सबका मकसद था, और पाकिस्तान की शहरग है वगैरह वगैरह, जब सब ये इस्टेब्लिश्ड है और पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के दिमाग में इस्टेब्लिश्ड है, तो एक हुकूमत जब ये फैसला कर ले कि ना जी हम तो नाराज़ हैं,
हम नहीं खेलेंगे इसके अंदर, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वह हुकूमत ने अपने आप को इररिलेवेंट कर दिया। मेरा ख्याल है आज वक्त है सिंध हुकूमत के पास अपने आप को फिर रेलेवेंट करने का, बजाय इसके कि हम उसको रेलेवेंट बनाने के लिए, मनाने के लिए उसके पीछे भागते रहें। हाँ ले रहे हैं, नहीं का ऑप्शन। मैं तो कह रहा हूं ले ही नहीं रहे, वो कमांड बिल्कुल वापस नहीं ले रहे। कमांड उन्हीं के पास है। एपेक्स कमेटी के अभी भी हेड चीफ मिनिस्टर है। ठीक, चीफ मिनिस्टर ये भी एपेक्स कमेटी के हेड है। ठीक, मजहर साहब देखिए, डिपेंड करता है। जो सिंध ने फैसला किया है और जिसको वापस करवाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि वो खुद नोटिफिकेशन जारी करेंगे इख्तियारात का, वो नहीं जारी कर सकते, वो गैर कानूनी होगा। उनसे जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें जो चीज़ें डिसाइड हुई थी वो अब तक नहीं हो पाई, यानी JITs का बनना वो नहीं अब तक उसका नोटिफिकेशन हो सका। उसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। तो अब जो उन्होंने समरी जो है अभी तक विफाक को नहीं भेजी है कि विफाक नोटिफिकेशन करे, तो अगर सिंध नोटिफिकेशन करेगा तो विफाक इंटरवीन करेगा अंडर आर्टिकल 149, या जो पिछली मरतबा हुआ कि उन्होंने सिंध की समरी रिजेक्ट कर दी। रेंजर्स ने ये वाज़ेह कर दिया है और शायद आज जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी इसमें भी ये वाज़ेह कर दिया गया है कि रेंजर्स सिर्फ विफाक के अंडर काम करेगी, विफाकी नोटिफिकेशन के तहत काम करेगी। अब अगर सिंध इसका हिस्सा बनना चाहता है तो ज़रूर बने, कमांड नहीं ली जा रही। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत का इस वक्त प्रॉब्लम यह है, वज़ीर आला सिंध का प्रॉब्लम यह है कि वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। जो दुबई से नहीं ऑप्शन, देखिए इस वक्त बिल्कुल जो है वो सिंध से कमांड नहीं ली जा रही और सिंध से कमांड ली डिपेंड करता है। लेकिन अगर सिंध ने खुद ये जो है हेड ऑन ले लिया तो फिर तो नेचुरली ये होगा, लेकिन इस वक्त सिंध से कमांड नहीं ली जा रही है। सिंध को, वज़ीर आला सिंध को, सिंध हुकूमत को ये बावर कराया जा रहा है कि आप अगर ये फैसला करेंगे कि हम इख्तियारात का नोटिफिकेशन जारी करेंगे वो गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। ये एक सिचुएशन इस वक्त आज के दिन तक है, मेरा नहीं ख्याल कि बेहतरी लाएगा। नहीं का ऑप्शन। ठीक, नियाजी साहब 30 सेकंड में बात मुकम्मल मेरे ख्याल में जी कि पहली बात है कि ना ली जा रही है और ना ली जानी चाहिए, कि हर सूरत में पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। मैं सिर्फ दो चीज़ें मुख्तसरन ऐड करूँगा कि जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची के अंदर जो एक तवील इजलास की और जो एक बड़े सख्त किस्म के बयानात इशू किए वो बड़ी ज़रूरी थी। अमलन टेक्निकली रेंजर्स ही इसको चला रहे हैं और वही चलाते रहेंगे और एक पर्दा या फसाड जो है वो गवर्नमेंट का रहेगा। और दूसरी बात यह है कि एक आखिरी फिक्र है कि जो सियासत को जब भी आप ओवर स्टेच करेंगे, जैसे कि आसिम का केस है या 9-0 के ऊपर या 246 का इलेक्शन था, तो मेरा ख्याल था कि उसमें सियासत को जब आप करेंगे ऑपरेशन जो है लामहला वो मुतासर होगा। तो अगर प्योरली अगर रेंजर्स, मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको। इम्तियाज आलम साहब देखिए, ये बड़ा नाजुक मामला है और इस पर गलत कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। सिंध हुकूमत को बिला वजह उसकी वजूहत भी हैं, एक आध वजह गलत भी है, उसके टहरे में खड़ा किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी कमिटेड है दहशतगर्दी से, हम माजी में देख चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि वो तो ये कह ही नहीं रहे कि ये रेंजर्स का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाए या वापस जाए, वो कतई नहीं कह रहे। एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, आज भी मैंने अखबार में पढ़ा कि 10 एंटी टेररिस्ट कोड बनाई गई हैं। और जो मुझे लगता है, जो मुझे कराची से खबरें हैं कि रेंजर्स का और उनकी कार्रवाई का झगड़ा नहीं है, इसलिए कि रेंजर्स बगैर पुलिस के, बगैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकती। पुलिस की बहुत अहम रोल है, जिसे हम आमतौर पे बहुत कम करके देखते हैं। पुलिस के बगैर रेंजर्स कोई काम वहाँ पे ठीक तौर पे नहीं कर पाएगी। ये और ये लड़ाना, इस तरह की फिजा बनाना ये ठीक नहीं है, ये गलत किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। ऑप्शन ले रहे हैं नहीं? मैं समझता हूँ खराब होगा हालत, वो ठीक नहीं होगा। ठीक, बाबर साहब जी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इम्तियाज साहब के साथ डिसएग्री करते हुए, जो हमारे आइन की आज शक्ल है और जो हमारे कवानीन की आज शक्ल है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकती है। इसी असेंबली ने फेयर ट्रायल एक्ट पास किया, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास किया, इन्होंने ही एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स पास की, जिसके नीचे अब फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है। अगर सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कोई नोटिफिकेशन करेगी, उसे फेडरल गवर्नमेंट ATA के नीचे ओवरराइड कर सकती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
देखिए, इन हालात तक हम पहुंचे इस वजह से कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कुछ किया, सफाई नहीं की। पीपीपी की ही हुकूमत थी पिछले 5 साल, पिछले 3 साल से भी उनकी हुकूमत है, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब एक कंसेंसस है फौज का और फेडरल गवर्नमेंट का कि ये काम करना है। इसेंशली फौज का एक रिजॉल्व है कि ये काम करना है। अगर सिंध गवर्नमेंट अपने आप को डॉक में खड़ा करना चाहती है तो ये उसका फैसला होगा। मेरा ख्याल है बाकी दोनों ने अपना व्यू बड़ा क्लियर बताया हुआ है। हाफिज साहब आप कहिए। देखिए आयशा, जब पहले सिर्फ MQM के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून भी खुश थी और सिंध हुकूमत भी खुश थी। जब सिलसिला किसी हद तक पीपल्स पार्टी तक दराज हो गया तो सिंध हुकूमत को तकलीफ हुई और अब वफाकी हुकूमत को तकलीफ ये है कि अगर उधर ये लोग आगे बढ़े तो कहीं रेंजर जैसी कार्रवाइयाँ पंजाब तक और एहतसाब का दायरा मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक ना पहुँचे। इसलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत और वफाकी हुकूमत ने इस मामले पे डबल गेम शुरू कर दी है। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मामले में क्लियर होते, मुखलिस होते, तो ये जो 8-8, 10-10 दिन पुरस्रार तौर पर गायब होके लंदन में निजी मसरूफियात में गुजारे जाते हैं, तो पिछले 1.5 महीने में वज़ीर-ए-आज़म साहब एक दिन निकाल के वज़ीर दाखिला को साथ लेके कराची जाके सिंध हुकूमत के साथ इस मसले को हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि ये सोची समझी पॉलिसी है लड़ाओ और हुकूमत करो की और दूसरों को उलझाने की, और मकसद और हदफ यही है। चौधरी निसार साहब को ये तकलीफ नहीं है क्योंकि उन पे करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं है और वो कहते हैं लाहौर तक आते हैं, कहीं तक आते हैं, इसलिए इस मामले में वो फ़ौज को और रेंजर को फैसिलिटेट करते हैं और बाकी हुकूमत कभी फ़ौज के साथ नज़र आती है और कभी सिंध हुकूमत के साथ। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक में भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।